हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उस क्वेश्चन को करवा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर डी साइन 2x बटे डी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालना है, डी साइन 2x बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग। तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, 2 है। यहाँ पर हम बोले थे आपका sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है। अगर यहाँ पर नीचे 2x के सापेक्ष निकालना होता तो हम cos 2x लिख देते, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम करेंगे क्या। तो देखिए sin 2x d sin 2x बटे, अगर यहाँ पर हम d 2x लिखते हैं और गुना में d 2x बटे x लिखते हैं dx, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम। देखिए d2x कट जाएगा, बचेगा क्या d sin 2x बटे dx, d sin 2x बटे dx। वही तो है ऊपर ये वाला, वही वाला यहाँ पर बचेगा, ये वाला का ये वाला कट जाएगा। तो अब देखिए हम इसका साइन से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। sin 2x बटे 2x के सापेक्ष करना है, मतलब cos 2x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, sin का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। और यहाँ पर गुना है तो गुना कर दिए d 2x बटे x, 2x के x के सापेक्ष 2x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताए थे हम, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 2x है तो 2 बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 2। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2 cos 2x, आंसर sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x। अगर हम नियम से चले तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, नियम से चले तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करें तो आप लोगों को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए हम बता रहे हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसका हम कैसे करेंगे। देखिए sin 2x है, sin 2x है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ cos 2x, क्योंकि जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये हम अपने से जैसे करते हैं हम वैसे आप लोगों को बता रहे हैं डायरेक्ट कैसे करते हैं हम। देखिए sin 2x का डिफरेंशिएशन cos x लिख देते हैं, और 2x है मतलब साइन के साथ लगा क्या है 2x लगा है, तो 2x का डिफरेंशिएशन मतलब 2 इंटू 2 लिख देते हैं, इसको सजा दो 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x आंसर। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नियम से हम लोग करें तो नियम से इस तरीका से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसी तरह का फिजिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं, इंटीग्रेशन की ओर चलते हैं। आज का वीडियो आप लोगों का बहुत रोमांचक होने वाला है, बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन अगर हम कहें, इंटीग्रेशन कहें तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। समाकलन अवकलन का, अवकलन समाकलन का उल्टा होता है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, ऐसा बात नहीं है, समाकलन का भी उल्टा अवकलन होता है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मेरा इंटीग्रेशन प्राप्त, जो फंक्शन प्राप्त होगा अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं फिर से मेरा वही फंक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब f(x) का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई फंक्शन f(x) है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आप लोगों को बताया था किसी भी चीज फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें हम f' लगा देंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो f' का डिफरेंशिएशन हमको मिलता है। अगर हम f' का इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर से हमारा यही फंक्शन f(x) मिल जाएगा, अब प्लस c मिलेगा, f(x) प्लस c मिलेगा। अब बोलिए कि सर आप c कहाँ से ला दिए। आप यहाँ पर ये तो आप बोले सही बात है, मान लीजिए हम मानते हैं, आप बोल रहे हैं तो f(x) का डिफरेंशिएशन f(x) होगा, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) होगा, तो f'(x) का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो f(x) होगा। लेकिन f(x) तो ठीक है, लेकिन प्लस c कहाँ से लाए आप, प्लस c कहाँ से लाए आप। तो प्लस c के बारे में आप लोगों को बताते हैं हम, ये c कहाँ से आया, ये c आया कहाँ से। देखिए अगर c के बारे में चर्चा करें तो ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा इस बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि जब आप 12th क्लास में पढ़ेगा तो वहाँ पर सर आप लोगों को बहुत डीप से पढ़ाएंगे ये c कहाँ से आया। लेकिन अब यहाँ पर छोटा मोटा आप लोगों को बता दे रहे हैं c कहाँ से आया, स्पष्ट हो जाएगा बात है कि c आया कहाँ से। देखिए f(x) कोई फंक्शन है,
एफ एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं आप तो एफ डैश एक्स आया, ये सही बात है, एफ डैश एक्स आया। अब अगर आप डी बटे डी एक्स एफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो कितना आएगा? अगर आप एफ एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो कितना आएगा? आप लोगों को बताए थे हम कि अगर डिफ्रेंसिएशन में योगफल हो, योगफल किसी फंक्शन का योगफल का डिफ्रेंसिएशन करना हो तो अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो चलिए इसका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। डी बटे डी एक्स एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स सही बात है। अब प्लस अगर हम सी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आप लोग बताइए? हम क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन आप लोगों को फॉर्मूला में लिखवाए थे, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। यानी मेरा ये पूरा फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स ही आया, एफ डैश एक्स ही आया। अगर हम देखते हैं एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी एफ डैश एक्स और एफ एक्स प्लस सी का भी डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, कोई प्रभाव पड़ा? अगर यहाँ पर सी लाया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अगर हम यहाँ पर एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालें तो फिर से मेरा एफ एक्स मिल जाएगा, एफ डैश एक्स का। अगर हम एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर करें तो फिर से मेरा एफ एक्स मिल जाएगा, फिर से मेरा एफ एक्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम इसका भी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरा एफ डैश एक्स एफ एक्स मिल जाएगा। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो एफ एक्स मेरा मिल जाएगा, सही बात है। लेकिन ये सी गया कहाँ? अब फंक्शन तो मेरा एफ डैश सी है, यहाँ पर एफ डैश सी है फंक्शन। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरा एफ एक्स प्लस सी आना चाहिए, एफ एक्स प्लस सी आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जब कांस्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, यानी फंक्शन में इंटीग्रेशन दिया रहता है। जो मान लीजिए किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होता है तो वो किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन होता है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है जिसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देता है। तो उसका डिफरेंशिएशन जो भी फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन है ये, वो फंक्शन में कांस्टेंट है या नहीं है हम ये सो नहीं, मतलब हम अपने से इतनी नहीं रहते हैं कि उसमें सी होगा कि नहीं होगा, सी होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर सी लगा देते हैं। अगर सी होगा भी, अगर सी होगा भी तो हम यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वही होगा, जीरो हो जाएगा। तो सी इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं फंक्शन में। इंटीग्रेशन करने के तत्पश्चात क्या पता यहाँ पर सी हो, क्या पता यहाँ पर सी हो, सी होगा भी तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, सी नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों का जो ये इंटीग्रेशन का छोटा मोटा इंटीग्रेशन आप लोगों को दिए हम, आप लोगों को समझ में आया होगा हम उम्मीद करते हैं। और आप लोगों को ये बताएं जो अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, एक दूसरे का दोनों उल्टा होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल से काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल की ओर चलने से पहले आप लोग फार्मूला जान जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग एग्जाम्पल की ओर हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग फार्मूला को अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं तो अच्छी बात है और एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो उससे पहले हम फार्मूला आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं। देखिए फार्मूला याद करना इंटीग्रेशन का काफ़ी आसान है, इंटीग्रेशन का फार्मूला याद करना काफ़ी आसान है। आप लोग इसे बहुत जल्द याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। चलिए मेरा साथ वीडियो को एक लगातार देखिए, वीडियो को स्पीक करके मतलब भगा के मत देखिए, भगा के देखिएगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। एकदम वीडियो को देखते चलिए, एकदम शुरू से अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा। अब देखिए हम x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोगों को लिखवाए थे, x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप लोगों को क्या लिखवाए थे, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन अगर x के पावर n का अगर पूछे, अगर x के पावर n का इंटीग्रेशन पूछे तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करिए x के पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी लगाना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर सी नहीं लगाते हैं तो आपका क्या पता यहाँ पर कांस्टेंट हो, फंक्शन में क्या पता कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट होगा तो सी लगाने से मेरा काम निकल जाएगा, और कांस्टेंट नहीं है तो सी जीरो कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी लगाने से, सी लगा दे रहे हैं तो जीरो कर देगा यहाँ पर। अब कांस्टेंट रहा तो ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं 2 नंबर फार्मूला। 2 नंबर फार्मूला में आप देखते हैं, देखिए log x का डिफरेंशिएशन हम लिखवाए थे 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखवाए थे। तो यहाँ पर 1/x का अगर इंटीग्रेशन लिखते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन लिखते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं log x प्लस सी, log x प्लस सी। याद हो गया?
अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद करने का गारंटी हम लेते हैं। आप लोगों को आज इंटीग्रेशन का सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा अगर आपको डिफरेंशिएशन का सारे फॉर्मूला याद है तब। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x कैसे हुआ। log x आप लोगों को बता दिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन log x जस्ट उल्टा, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये। अब चलिए 3 नंबर में चलते हैं। e के पावर x अगर है, अगर e के पावर x रहे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा e के पावर x प्लस c। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस c डायरेक्ट होगा आपका। अब 4 नंबर में हम लोग देखते हैं, अगर 4 नंबर में हम लोग देखते हैं तो 4 नंबर में आपका साइन कोस टेन ये सब लेकर चलते हैं। ये तीनों फॉर्मूला आपको काफी मतलब फिजिक्स के लिए महत्वपूर्ण है ये 3 फॉर्मूला, इसलिए हम तीनों को लिखवाएंगे इसमें। और बहुत सारे फार्मूला हैं जो आप लोगों को छोड़ रहे हैं, वो मैथ में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का जरूरत जितना है उतना लेकर चलते हैं आप लोगों को। अब चलिए sin x का डिफरेंशिएशन देखते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x है। और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, यानी यहाँ पर अगर sin x का इंटीग्रेशन देखते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन देखते हैं हम अगर यहाँ पर, तो देखिए cos x होगा माइनस cos x प्लस c, माइनस cos x प्लस c, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, माइनस वाला यहाँ पर लिख देंगे प्लस c लिख देंगे। 5 नंबर में देखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, हाँ दिखाई। 5 नंबर देखते हैं cos x का अगर इंटीग्रेशन देखते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin x प्लस c, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो डिफरेंशिएशन को पलटेंगे तो मेरा फिर से फंक्शन मिल जाएगा sin x। अब 6 नंबर में अगर हम देखते हैं, अगर हम 6 नंबर में देखें तो sin को sec स्क्वायर x इंटू dx नहीं लिख रहे का, dx। अब देखिए sec स्क्वायर x इंटू dx tan x प्लस c, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। आप लोग को याद होते जा रहा होगा ये सब सारे चीजें, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो सिर्फ उसको पलटना है यहाँ पर, आप लोगों को सारे फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब देखिए हम sec x इंटू tan x किस चीज का फॉर्मूला है, sec x इंटू tan x किस चीज का फॉर्मूला है, sec x इंटू tan x इंटू dx, मतलब किस चीज का फॉर्मूला है, sec x इंटू tan x, sec x का फॉर्मूला है प्लस c, sec x का फॉर्मूला प्लस c का है। अब देखिए 8 नंबर फॉर्मूला में हम लोग देखें तो 8 नंबर में लिखते हैं माइनस cosec स्क्वायर x लिखते हैं, cosec स्क्वायर x इंटू dx क्या हो जाएगा आपका इसका, माइनस cot x प्लस c। क्यों माइनस cot x का डिफरेंशिएशन हम देखे थे, cot x का डिफरेंशिएशन अगर हम देखे थे तो माइनस cosec स्क्वायर x हुआ था, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x हुआ था, माइनस cosec स्क्वायर x, मतलब cos x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो माइनस cot x प्लस c। अब देखिए 9 नंबर में देखते हैं हम अगर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये 9 को फॉर्मूला आप लोगों का, ये 9 को फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, 9 को फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। बस 9 को उड़ा देते हैं, 10 नंबर नहीं रहे, 10 नंबर नहीं, 9 को फॉर्मूला आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए। तो ये 9 को फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम लोग आप लोगों को ये, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। आप लोग फॉर्मूला देख लिए। हम शुरू में आप लोगों को बताया कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए x के पावर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू dx, डिफरेंशिएशन लेते हैं इस पहले, dx स्क्वायर बटे dx का डिफरेंशिएशन,
2x होता है, आप सब लोग जानते हैं। डी अगर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं हम, अगर एक्स स्क्वायर ये फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x तो होता है, कोई 2x फंक्शन है और 2x का इंटीग्रेशन करना है, 2x का इंटीग्रेशन करना है। एक मिनट रुकिए, कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx। कोई फंक्शन है, हम नहीं जानते हैं कि किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन है, हम नहीं जानते हैं किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन है। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। 2 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, 2 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब x बचा, x के पावर n का इंटीग्रेशन आप लोग x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब चलिए फॉर्मूला के अनुसार चलते हैं, 2 इंटू एक्स का x के पावर 1 है ना, 1 + 1 बटे 1 + 1 होगा ना, क्योंकि x के पावर n का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है x के पावर n + 1 बटे n + 1, यही इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला होता है ये आपका। तो यह फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए, n के जगह 1 है तो 1 + 1 बटे 1 + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 गुना एक्स स्क्वायर बटे 2 हो गया, 2 कट जाएगा, इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, इसका आंसर एक्स स्क्वायर आ गया। ये देखिए फंक्शन आ गया ना, हम नहीं जानते कि इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन किए तो मेरा एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया। अब आप लोग बताइए कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है या नहीं होता है? होता है बहादुर, होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट हो गया कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकाला 2x आया, और 2x का इंटीग्रेशन तराक दे निकाला तो मेरा एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो बस उल्टा होता है। आप लोग अगर ये चीज़ को दिमाग में रखकर इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन बहुत हल्का हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा। जो बोलते हैं कि इंटीग्रेशन काफ़ी भारी चीज़, सब्जेक्ट भारी मतलब चैप्टर है, सबसे 12th क्लास में टफ चैप्टर इंटीग्रेशन है, ऐसा बात नहीं है। अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा इंटीग्रेशन को तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं रूल के तरफ, अब आप लोगों को हम रूल के तरफ ले चलेंगे। रूल इंटीग्रेशन का जो रूल होता है, तो पहला रूल आप लोगों को बताएंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx। मान लीजिए कोई फंक्शन है f(x) + gx + cx, f(x) + gx इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बस वही करेंगे जो डिफरेंशिएशन में किए थे, वही करेंगे जो हम डिफरेंशिएशन में किए थे। डिफरेंशिएशन में क्या किए थे? f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे प्लस gx का इंटीग्रेशन करेंगे हम, लेकिन हम उसमें भी वही किए थे, f(x) + gx था तो f(x) का डिफरेंशिएशन किए थे, gx का डिफरेंशिएशन किए थे, उसके बाद हम जो आया था उसका आंसर लिख दिए थे। इसमें भी वही करेंगे, f(x) का इंटीग्रेशन पहले कर लेंगे, उसके बाद gx का इंटीग्रेशन कर लेंगे और जो आएगा लिख लेंगे। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, में अगर हम देखते हैं, मान लीजिए x² + log x + sec² x माइनस sec² x प्लस -sec² इंटू dx। ये आपका सब को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर सकता है? अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व कीजिए प्लीज। आप लोग वीडियो के स्किप कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व हम करते हैं, देखिएगा नहीं चीटिंग हो जाएगा। आप इसको वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम बना रहे हैं तो मिला लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू dx। ये आपका जो था हम अलग अलग लिखे इंटीग्रेशन, इस सबको अलग अलग तोड़ दिए हम, अलग अलग तोड़े तो आप लोग समझ रहे होंगे अलग अलग हम क्यों तोड़े, क्योंकि सब जो योगफल में अंतर में जो भी होता है सबको अलग कर देते हैं और पारापरिक सबका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले x² का इंटीग्रेशन निकालते हैं हम। तो इंटीग्रेशन x के पावर n पर निकालेंगे तो x के पावर 2a + 1 n + 1 बटे n + 1 होता है, तो 2 + 1 बटे 2 + 1 डायरेक्ट लिख दिए हम, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बस आप लोग देखिए समझ में आएगा। अब देखिए log x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, log x नहीं, यहाँ पर हम देखिए log x का इंटीग्रेशन निकालें तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा आप लोगों के लिए। हम यहाँ पर 1/x लिखते हैं,
1/x लिखते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों को हम आसान तरीका से पहले आसान बताना चाहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड लेवल पर ले चलेंगे। 1/x लिखते हैं, 1/x लिखेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। यहाँ पर 1/x है तो 1/x का log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। अब माइनस में है, अब देखिए sec स्क्वायर x किस चीज का डिफरेंशिएशन है, log 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मेरा 10x होगा। या आप लोगों को ऐसी चीज समझ में नहीं आएगा तो आप लोग याद कर लिए, फार्मूला देखकर बनाइए अभी तो, लेकिन याद हो गया हमको, उम्मीद है कि आप लोगों को फार्मूला याद हो गया होगा। जिसको डिफरेंशिएशन का सारे फार्मूला याद है उनको इंटीग्रेशन का सारे फार्मूला, बस आप थोड़ा सा दिमाग में रहिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, तब तो दिमाग में आ जाएगा कि हाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। ये जो आपका आया इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या कि x के पावर 3/3 प्लस log x माइनस 10x। अब इसको 3 भाग दे देंगे और जो आएगा उसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। लघुत्तम निकाल के उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसको आंसर लिखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट नंबर टाइप का एक एग्जांपल दिए। अब अगले वीडियो में अगले टाइप की ओर चलेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तो आप लोग ये सारे वीडियो को जो हम अभी बताए, ये सारी चीज़ों को आप लोग रिवीजन करके आइएगा अगले वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में और भी इससे काफ़ी टफ चीज़ें लेकर चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।